ये आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 10.2 है। इसके पहले मैंने 10.1 बता दिया। अब निम्नलिखित सदिश के परिमाण का परिकलन कीजिए। देखो सदिश का परिमाण यानी ज्ञात करना। तो ये हमारे पास सदिश लिखी हुई है। ठीक, ये सदिश है, एक ये है, 3 सदिश दिए हुए हैं। ठीक, तीनों को बारी बारी से देखते हैं इसका परिमाण। तो इस सदिश हमको क्या दिया हुआ है, ये वेक्टर ए, ये आपका आई कैप दिया हुआ है, ये जे कैप प्लस के कैप। परिमाण निकालना है। ठीक, परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं, इस वेक्टर को हम मॉडुलस के रूप में लेते हैं। ठीक, इनके कोफिशिएंट के वर्गमूल के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इसका कोफिशिएंट 1 होगा और इसका भी 1 है, यहाँ ये भी 1। तो अपने को क्या मिल गया परिमाण में, √3 मिल गया। यही हमारा पहले का आंसर हो गया। अब दिया हुआ देखिए बी का, वेक्टर v का परिमाण। तो इसमें क्या लिखा हुआ, 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। ठीक, इतना दिया हुआ है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, देखिए यहां भी आप वही करिए, ये अब इसका वर्गमूल के इनके कोफिशिएंट के वर्गों के योग के बराबर, यानी 2 का वर्ग कर दीजिए माइनस 7 के वर्ग कर दीजिए और प्लस माइनस 3 के वर्ग। तब क्या होगा, देखिए यहाँ ये आपका 4, ये 49 हो जाएगा। ठीक, और ये आपका 9 हो जाएगा। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज का ध्यान देना है। देखिए यहाँ ये 7 है, ये 3 है, ये 9 है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 7 का 49 हो जाएगा। 4 को लिख लेना है, तो कितना हो जाएगा, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, चले आगे। देखिए जब इसको ऐड कराओगे तो कितना होगा, इसका जब ऐड करोगे तो 62 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका निकालोगे, ये ऐसे, ये लिखा हुआ 1/√i कैप 1/√j कैप माइनस 1/√3 है, सब सॉरी, और ये k कैप। इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण का ये सूत्र होता है, अंडर रूट यानी वर्गमूल के प्रत्येक के कोफिशिएंट के वर्गों के योग के बराबर। ये ऐसे, यहाँ आप इस प्रकार लिखेंगे। वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हटता जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हटता जाएगा। तो 1/3 1/3 1/3। तो देखो हर बराबर है तो ऊपर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/3। यहाँ पास आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका ये परिमाण, देखो ये सब परिमाण है। ठीक, ये क्या है, परिमाण, ये सब परिमाण, ये सब परिमाण परिकलित हो चुका है। ये सब ध्यान देना है, परिमाण ऐसे निकाला जाता है। कभी भी परिमाण निकालिए तो ध्यान दीजिए, मैंने सूत्र बता दिया कि ये परिमाण निकालना है
कोई भी वेक्टर दिया हो, जैसे वेक्टर आपका ये चीज दिया था पहला, ये यहाँ पास, तो इनके कोफिशिएंट के वर्गमूल के कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखो, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान परिमाण वाले दो सदिश विभिन्न सदिश लिखिए। तो ये क्या है, देखिए नंबर 1 में लिखा है प्रश्न, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश, यानी सदिश विभिन्न हो, परिमाण उनके सेम होना चाहिए। और यहाँ कह रहा है समान दिशा वाले, दिशा समान हो लेकिन विभिन्न सदिश हो। तो देखो इसका एक एक एग्जाम्पल बताता हूं। यानी पहले के लिए कह रहा है दो विभिन्न सदिश लेना है, तो यहाँ पास आप मान लीजिए इस तरह के कई सदिश मान सकते हैं जिसका परिमाण समान हो। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए हम ये मान लिए आई कैप जे कैप प्लस के कैप, देखो यहाँ माइनस ले लिया हूं और एक ये मैंने बी ले लिया। इसको कैसा लेता हूं, देखो इसको मैंने सबको प्लस कर लिया। देखो विभिन्न सदिश हो गया, ये सदिश है, हमने सदिश मान लिया, ठीक, सदिश विभिन्न मान लिया। अब कह रहा है इनका परिमाण, तो परिमाण निकालोगे तो क्या होगा, देखिए परिमाण निकालने के लिए ए का परिमाण निकालिए। हमने सिखाया परिमाण इनके कोफिशिएंट के वर्गमूल के योग के बराबर होता है, वर्गमूल के वर्गों के योग के बराबर होगा। देखो इसके कोफिशिएंट यानी गुणांक के वर्गों का योग प्लस -1 के वर्गों का योग प्लस 1 के वर्गों का योग, तो कितना हो जाएगा √3, ठीक। इसी प्रकार इसका निकाल लोगे तो यहाँ भी वही चीज होगा, इनके वर्गमूल लगाओ, इनके वर्गों का योग, ये यहाँ पास ये ऐसे। देखो ये क्या है, हमारा परिमाण क्या है, परिमाण हमारा समान है, लेकिन सदिश क्या है, सदिश हमारी भिन्न है, सदिश हमारी भिन्न है। बात समझ में आए ना, ये चीज को ध्यान देना है, बहुत ही आसान है। अच्छा इस प्रकार यहाँ पास बोल सकते हैं, इस प्रकार हम अनंत सदिश ले सकते हैं, सदिश ले सकते हैं, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसी पर एक हमारा ये तीसरा बात क्या कह रहा है, इसी पर तीसरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरे के लिए मैं यहाँ पास कर चेंज कर दिया, समान दिशा वाले लेकिन सदिश क्या होना चाहिए, भिन्न। तो थोड़ा सा देखो हम दिखा रहे हैं आपको, हम यहाँ पास एक सदिश क्या ले लेते हैं, सदिश यहाँ, चलिए सदिश हम यहाँ आई कैप इसको भी मान लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन के अनुसार ध्यान देना है, यहाँ दो विभिन्न सदिश और समान दिशा होना चाहिए। तो हमने आई कैप जे कैप प्लस के कैप ऐसे ले लिए। अब इसके दिशा की बात, तो यहाँ पास दिशा के लिए क्या करते हैं, दिक् कोसाइन निकालते हैं। तो देखो इसका सबसे पहले दिक् कोसाइन निकालो, तो दिक् कोसाइन क्या होता है, ए यल है, ठीक है ना। एल बराबर ये यहाँ पास x मैं ले लेता हूँ, एक यहाँ एक ले लिया इसका कोफिशिएंट। अब फिर टोटल का परिमाण निकाल लेंगे, टोटल का परिमाण यानी एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर, ठीक। तो हमारा क्या हो जाता है 1/√3,
तो यल कितना आया, ये आया। अब इसी पर हम एम निकालेंगे तो किसका होगा, जे का कोफिशिएंट लिखते हैं यहाँ, और फिर इन सब के कोफिशिएंट के वर्गों का यानी वर्गमूल के वर्गों का योग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वर्गों का योग, फिर यही हो जाएगा। अब यहाँ एन निकालो, दिक कोसाइन के लिए यल बटा आई कैप कोफिशिएंट बटा टोटल के वर्गमूल के वर्गों के योग का ले लेते हैं, परिमाण लेते हैं। ठीक है ना, ये देखिए आपका ये हो गया एल एम एन, ये हमारा क्या दिशा आ गया। ठीक है ना, अब देखो अब क्या कहा, एक और यानी विभिन्न सदिश बोला था, तो हमने यहाँ पास 2i 2j, यहाँ पास 2k ले लो, सब कुछ क्रिया वही करना है। देखिए इनका निकालोगे परिमाण, इनका परिमाण निकालते हो तो कितना हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 12, और ऊपर से क्या लिखोगे 2, और यहाँ 12 लिखना है, 12 का। ठीक, और फिर यहाँ एम निकालते हो, एम क्या लिखो, फिर 2√12, फिर यहाँ एन बराबर 2√12। ठीक, यहाँ पास इसको कैसे बनाओगे, देखिए थोड़ा सा मैं इसको दिखा देता हूँ। जब इसका दिक कोसाइन निकालोगे तो यहाँ 2/2√3 हो जाएगा, यहाँ पास 2/2√3 हो जाएगा, ये 2/2√3 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3, काटोगे तो 1/√3, यहाँ काटोगे तो 1/√3। तो इस प्रकार हमको यहाँ पास देखिए बहुत आसान, देखिए यहाँ इसका देखिए, और यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए क्या है, दिशा समान दिशा है कि नहीं, यानी देखिए समान दिशा, परंतु यहाँ क्या है, विभिन्न, क्या है, विभिन्न सदिश है कि नहीं सदिश, चेक कर लो, विभिन्न सदिश है देखो। तो इस प्रकार ही हम अनंत, इस प्रकार हम अनंत सदिश ले सकते हैं। तो यही चीज जवाब इसमें भी देना है, इस प्रकार के हम अनंत सदिश ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने ऐसे किया। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर यहाँ ये 4 है। ठीक है ना, ये 4 है। तो 4 के लिए क्या बोल रहा है, x और y के मान ज्ञात कीजिए, और क्या है सदिश, ये जो सदिश दिया हुआ है समान है। तो देखिए समान सदिश का होता है कि वेक्टर a और वेक्टर b समान है, यानी दो सदिश जो दिया है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो इनको भी इक्वल के रूप में लिख लीजिए। 2i कैप, यहाँ 3j कैप, यहाँ xi कैप, yj कैप। तो समान में हम क्या करते हैं, सदिश के घटक ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो 2i बराबर xi, ये सदिश घटक है। ठीक, इसी तरह यहाँ ये yj, तो इसमें काटो, आई कट जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा, यहाँ i कट जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। ये देख लीजिए किसी प्रकार की दिक्कत हो। ठीक, बिल्कुल समान है। तो ये आपका कौन सा था, चौथा नंबर। ठीक, अब देखो 5वां नंबर में क्या लिखा है, प्रारंभिक बिंदु दिया हुआ है और अंतिम बिंदु दिया हुआ है। तो हम प्रारंभिक को क्या कह देते हैं, P, और अंतिम को क्या कह देते हैं, Q। तो इसके लिए एक सूत्र बनता है, क्या होता है देखिए, PQ
वेक्टर, ठीक, पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर हम जब लिखते हैं तो यहां से देखिए x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 y1 जे कैप, ठीक है, दो ही है तो दो ही लिखा जाएगा। अब यहां पास रखो, ये ऐसे देखिए, ये x2 है, ये x1 है, इसको यहाँ पास रखोगे तो हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस 5 और -2, यहाँ आई कैप, y2 हमारे पास लिखा हुआ है 7 और y1, तो यहाँ 7 माइनस 1, ये जे। अब इसको घटाओगे भैया तो यहाँ घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, -5 -2 यानी -7 आई कैप, यहाँ 6 जे कैप। अब आपको यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछा है सदिश के अदिश, यानी अदिश, सदिश के अदिश एवं सदिश के घटक। तो देखिए सदिश का घटक पहले देखते हैं, सदिश के घटक क्या होते हैं और फिर अदिश के घटक क्या होते हैं। अदिश के घटक, ये चीज हम सीखते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक, सदिश के घटक में हम क्या लिखेंगे, ये चीज ध्यान देना। सदिश के घटक में क्या होता है, ये टोटल कंपोनेंट आते हैं, ये देखो ऐसे, यहाँ -7 आई कैप कामा 6 जे कैप, ठीक। और अदिश के घटक में क्या होते हैं, सिर्फ आई जे के कोफिशिएंट लिखा, गुणांक लिखा जाता है, -7 कामा 6, ये चीज है आंसर, आपको ध्यान देना है, ये चीज को ध्यान देना है। सदिश के घटक में क्या लिखते हैं, यानी आई और कोफिशिएंट सभी मिला रहता है, 6 जे यानी टोटल कोफिशिएंट। और जब अदिश लिखते हैं तो सिर्फ आई जे के कोफिशिएंट को लिखते हैं, यानी गुणांक को, ठीक ना। तो इस प्रकार ये आपका हो गया। अब देखिए अगला नंबर क्या है, अगला नंबर आसान है। अगला नंबर में लिखा 6 7, देखिए यहाँ 6 7 में ये हमको एक वेक्टर सदिश दिया है, एक सदिश ये दिया हुआ है, एक सदिश यहाँ ये दिया है, कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए, जोड़ने को बोल रहा है। छठवां नंबर, तो यहाँ आई कैप प्लस ए कैप प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, देखो योगफल का है तो हम तीनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पास तीनों को ऐसे जोड़ लें या ऐसे जोड़ लें। देखो हम और एक आसान आपको दिखाई देते हैं, चाहे आप इस तरह जोड़ लीजिए, यहाँ आई वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी यहाँ रखो, ये आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, यहाँ -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, यहाँ आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। अब यहाँ योग का निशान ऐसे लगा दो और यहाँ जोड़ लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जोड़ो, देखो एक ये है और एक ये, दो प्लस में हो गया, -2 घट गया तो 0 हो गया। तो देखो 4 ये है, 6 ये है और 2 ये है, माइनस में 2 ये है, ठीक, देख लीजिए, और माइनस में 6 है तो 6 2 8 हो गया और +4 निकल गया, तो -4
ये आ जाएगा। -7 ये 5 ये 6, तो 6 हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा, निकाल दोगे तो -k आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं ये चीज। तो आपका आंसर क्या आया? 4j -k का है। तो इस प्रकार इसको आपने कर लिया, ठीक है ना। तो अब हम क्या देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर में एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश का सूत्र क्या होता है? ए का ए लग जाएगा और ए वेक्टर और इसका परिमाण, ऐसे इसको कहते हैं, ठीक है ना। यही मात्रक सदिश होता है। तो देखिए इसको जब निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पास लिख देंगे ऐसे, ये i प्लस j प्लस 2k और नीचे से इनका परिमाण, यानी 1 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, 2 का, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर। तो ऊपर से i कैप j कैप प्लस 2k कैप, नीचे हमको √6 हो जाएगा। तो प्रत्येक के अलग अलग निकाल दो, लिख दो, तो हमारे पास ये आ गया मात्रक सदिश, ठीक है। तो देख लीजिए ये आपका मात्रक सदिश। आप ये चीज को ध्यान देना, जितना आप ध्यान देंगे उतना आपको आसान लगेगा। आसान, सबसे आसान, ठीक है ना। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पास कैसे करेंगे, ठीक। यहाँ देख लीजिए, हम इसको लिखेंगे ऐसे, ये 6i कैप यहाँ 1/6 j कैप यहाँ पास 1/6 k कैप, ठीक। तो इस प्रकार आपका ये हमारा निकल गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ तक, बाकी अगले वीडियो में, ठीक है ना।